दोस्तों, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, आप चाहते हैं महेश कुमार वर्णवाल को पूरी तरीके से कवर अप कर लें, लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से कवर अप कर लें और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें, तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। डेली बेस पर वीडियोस आ रहे हैं, इन वीडियोस को देखिए और उसके साथ में मैं आपको जो बताता चलूंगा उन सबके अपने नोट्स बनाते चलिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थ से। महेश कुमार वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग शुक्र वगैरह को देख चुके हैं, हमने इंटीरियर प्लैनेट्स कौन से हैं और एक्सटीरियर प्लैनेट्स कौन से हैं ये सब देख लिया। हमने मरकरी को पढ़ लिया था, उसके बाद हमने वीनस को पढ़ लिया था, कौन कौन से मिशन भेजे गए अलग अलग जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके द्वारा। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। घनत्व के अकॉर्डिंग ग्रहों का जो अवरोही क्रम है उसको देखा, परिक्रमा वेग यानी कि कितनी वेग से जो परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, उन सबको हम लोग देख चुके हैं। अब जो है आज हम सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्लेनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो वो सारे पॉइंट्स जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी या फिर दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस में तो उसको यहाँ पर हम देखते हैं। सो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम बात करें तो तीसरा ग्रह है, जो अभी अगर आप देखो तो सन है, उसके बाद आता है आपका मरकरी, उसके बाद वीनस और उसके बाद आता है अर्थ। ठीक है, सो थर्ड नंबर पर ये सूर्य से है। इसके अलावा सभी ग्रहों में जो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पांचवा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और ये शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में लोकेटेड है। ऑब्वियसली बात है, इसके बाद अर्थ के बाद कौन सा आता है? मार्स। तो शुक्र और मार्स के बीच में ये लोकेटेड है और शुक्र और मतलब ये जो है अपने एक्सिस पर, हमारी अर्थ है अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है? आपका वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। वहीं वीनस की बात करें तो वीनस जो है एक्सेप्शन है इस मामले में। वीनस ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम अपनी एक्सिस पर घूमता है। अच्छा चलो, यहां पर आगे इसके संदर्भ में देखते हैं कि ये जो है अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है अर्थ। मतलब अर्थ जो है एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, अर्थ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट ये अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। इसका एक जो परिक्रमण है वो लगभग 365 दिनों में पूरा करता है। यानी कि अर्थ जो है सन के अराउंड जब घूमती है तो 365 डेज में एक रिवॉल्व पूरा कर लेती है। इसकी सूर्य से औसत दूरी की बात करें, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति, ये सारे रीजन है जो इसको सौरमंडल में एक बिल्कुल अनोखा ग्रह बनाते हैं जहां पर लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकती है। अंतरिक्ष से ये जो है जल की अधिकता के कारण जब देखा जाता है तो कैसा ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, और इसी वजह से अर्थ को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और मतलब इसी वजह से देखो ध्रुव जो है इस तरीके से है, मतलब ये ज्वाइड फॉर्म में है, ऐसा नहीं है पूरी एकदम सर्कुलर गेंद टाइप की नहीं है। ध्रुवों पर चपटी है हमारी अर्थ। ठीक है, और इसी वजह से इसके दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। पृथ्वी के आकार को जो है ज्वाइड कहा जाता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो कौन सा है? आपका नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। ठीक है, इसके बाद गोल्डिकॉय या फिर गोल्डीलॉक्स एरिया की बात करें, फिर जोन की बात करें, सो गोल्डीलॉक्स क्षेत्र किसी सौरमंडल के तारे या फिर सूर्य की हम बात करें तो इससे वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है तथा ग्रह की सतह पर तरल जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, सो ये जो गोल्डीलॉक्स क्षेत्र है ये सौरमंडल के तारे से वह निश्चित दूरी है, जैसे कि अगर सन से बात करें, सन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्थित ग्रहों का तापमान जो है जीवन के लिए उपयुक्त होता है। तो वो तापमान जो जीवन के लिए उपयुक्त होता है वहां पर जो है द्रव की सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, सो वही आपका गोल्डीलॉक्स जोन। अच्छा, अर्थ के संदर्भ में कुछ यहाँ पर याद रखना है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आकृति की बात करें, ज्वाइड है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अक्ष ध्रुवीय व्यास नहीं याद रखने की जरूरत है, भूमध्य रेखीय व्यास भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। द्रव्यमान याद रख लीजिएगा 5.97 × 10⁻⁻⁴
24। ठीक है, इसके अलावा जलीय भाग याद रखना है 71% है और स्थलीय भाग 29% है। आयतन नहीं जरूरत है। औसत घनत्व भी छोड़ सकते हैं। अनुमानित आय याद रख लेना है 4.6 बिलियन ईयर्स। धरातल का क्षेत्रफल नहीं जरूरी है। परिभ्रमण समय की बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, इतने टाइम में अर्थ जो है अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगा लेती है, तो इसको याद रखिएगा। परिक्रमण काल सूर्य का जो परिक्रमा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इसको याद रखना है। बाकी परिक्रमण वेग भी याद रखिएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने एक्सिस पर ये रोटेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, जो सन के अराउंड है वो ये रिवॉल्व करती है। कितनी स्पीड से? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई नहीं जरूरी है, इसको छोड़ सकते हैं। सूर्य से न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, माध्य दूरी, ये सब कुछ नहीं। इतना डेटा तो आपको याद भी नहीं रहेगा। सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आ रहा है उसको याद रख लीजिएगा 8 मिनट और 20 सेकेंड। चंद्रमा से दूरी नहीं इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई दैट इज, याद रख लीजिएगा, चलिए 8,848.86 मीटर, माउंट एवरेस्ट। इसको याद रख लेना। सर्वाधिक गहराई कहां पर है? मैरियाना ट्रेंच पर। एग्जैक्टली ये डेटा नहीं पूछते हैं आपको, खाली ये पूछना है कि मतलब ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच याद रखना, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मंगल ग्रह को भी यहां पर हम लोग कवर अप कर लेते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो पृथ्वी से अगर हम क्रम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, मतलब सन से क्रम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो सन है, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद हमारा अर्थ, उसके बाद आता है मार्स। ठीक है, सो 4th वन पर है ये, चौथा ग्रह है ये, और सूर्य की परिक्रमा तकरीबन 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल ग्रह ये सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मतलब सबसे छोटा कौन सा? मरकरी है, उसके बाद आता है आपका मंगल। ठीक है, इसका आकार पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह की सतह पर, यह काफी इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, इसकी अधिकता की वजह से ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है और इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है, मतलब यहां पर जो एटमॉस्फेयर है बहुत है ही नहीं, मतलब ना के बराबर, और इसकी घूर्ण गति जो है वो पृथ्वी की घूर्ण गति के समान है। ठीक है, मतलब अपनी एक्सिस पर जो ये रिवॉल्व कर रहा है वो सेम टाइम पर ही कर रहा है। फोबोस और डिमोस ये दोनों क्या हैं? उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। डिमोस जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और इस उपग्रह का जो मतलब इस ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? आपका निक्स ओलंपिया। ठीक है, सो निक्स ओलंपिया जो है सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह का, ये याद रखना है। फोबोस, डिमोस ये दोनों सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं मार्स के, ये याद रखना है। डिमोस जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, रेड प्लेनेट बोलते हैं इसको आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर पाया जाता है, जिसकी वजह से कैसा दिखाई पड़ता है? रेड कलर का दिखाई पड़ता है। 687 डेज में जो है ये सन के अराउंड जो है घूम लेता है। ये चीज याद रखनी है। निक्स ओलंपिया तो याद रखना ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये टेबल और देख लेते हैं मंगल ग्रह की। सूर्य से दूरी नहीं जरूरी है, व्यास नहीं जरूरी है, सूर्य की परिक्रमा कुछ खास जरूरी नहीं है। घूर्णकाल, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर एक बार याद रख सकते हो, पृथ्वी का तकरीबन 0.38, ठीक है, इतना है। सतह के तापमान की बात करें -87 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस। नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं फोबोस और डिमोस हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन पाई जाती है। अपनी एक्सिस पर जो इसका झुकाव है वो कितना है? 25 डिग्री, ये भी याद रखना। ठीक है, मानवीय मिशनों की बात करें तो मार्स पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरोसिटी रोवर, इसके अलावा मावेन, मंगलयान जो भारत का था, परसिवियरेंस, इसके अलावा होप, तियानवेन 1, ये सारे जो हैं ये मिशंस इस पर भेजे गए रिसर्च करने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा और यहां पर देख लेते हैं मंगल ग्रह के संदर्भ में ही। उसके बाद फिर मतलब मंगल ग्रह को तो कवर अप कर ही लेंगे। ठीक है, सो मंगल ग्रह पर रिसर्च करने की अलग अलग जो एजेंसियां थी उन्होंने अपने अलग अलग जो है मिशन भेजे। मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा आपको जो यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब क्यों मंगल पर इतना जोर दिया जाता है? क्योंकि पृथ्वी के बाद जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। मतलब ये माना जा रहा है कि भैया यहाँ पर तो जीवन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जीवन के होने की। तो सबसे पहले मार्स ओडिसी नाम का एक ये सैटेलाइट यहाँ पर भेजा गया था,
और इस उपग्रह से यहाँ पर बर्फ के छत्रक और हिम शीतित जल इसकी सूचना मिली थी। मतलब ये मार्स ओडिसी इसने ये बताया था कि यहाँ पर जो है बर्फ जो है वो मौजूद है। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए नासा ने 2004 में अपॉर्चुनिटी मिशन इसको उतारा था। ठीक है, इसके बाद ये फाइनली 2019 में इसको निष्क्रिय कर दिया गया। ये रोवर मंगल ग्रह पर सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला रोवर था, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिशन याद रखने 2004 से लेके 2019 तक इसने जो है सेवा दी अपनी, और मंगल पर अच्छी खासी इसने रिसर्च करी। ठीक है, मंगल पर जीवन की संभावना, उसके वातावरण का अध्ययन करने के लिए नासा ने 2011 में एक दूसरा मिशन लॉन्च किया, मार्स साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, या फिर मार्स क्यूरोसिटी रोवर, इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था। और 6 अगस्त 2012 को नासा का ये डेट्स यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ईयर याद रख लीजिएगा। नासा का ये अंतरिक्ष यान जो था मंगल पर गेल क्रिएटर नाम के स्थान पर पहुंचा। वर्तमान समय में ये नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संदेश, फोटो और सूचनाएं भेज दे रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी यहां से सूचनाएं जो आ रही हैं डीप स्पेस नेटवर्क। ठीक है, 18 दिसंबर 2015 को क्यूरोसिटी रोवर इसने मंगल ग्रह पर सिलिका का भंडार खोजा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो इसमें फाइंडिंग्स थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी। जो क्यूरोसिटी रोवर था इसने मंगल ग्रह पर सिलिका को खोजा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2006 में मतलब 2006 से एक्टिव रहा एक अंतरिक्ष यान जो है आपका मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर MRO, इसके द्वारा जो तस्वीरें ली गई उसके आधार पर नासा ने यह बोला कि मंगल ग्रह पर जो है आपका जल प्रवाह की भी घोषणा की। मतलब मंगल ग्रह पर जो है एक टाइम पर ऐसा रहा होगा कि पानी भी वहां पर बहता होगा। नासा द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि मंगल पर खारे पानी की बहती धाराएं जो है वो उपस्थित हैं। ये सब कुछ नासा के द्वारा बोला गया। इसके अलावा मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को रिसर्च करने के लिए उस पर एक मावेन यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन मावेन, इसको 2013 में नासा के द्वारा भेजा गया। 2014 में ये मंगल की कक्षा में पहुंचा। 2020 को अपने मंगल मिशन मार्स 2020 के अंतर्गत जो है नासा ने परसिवेरेंस नाम का एक रोवर जो था उसको भेजा, और 2021 में मंगल ग्रह के जेवरी नाम का जो क्रेटर था वहां पर जो है इसको उतारा गया परसिवेरेंस को। ठीक है, तो ये सब तो देखो ये करंट में आता है, अभी ये सब पूछा नहीं जाएगा। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि परसिवेरेंस जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा था और किस ग्रह से ये एसोसिएटेड है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इसके साथ देखें अगर हम तो मतलब ये जो परसिवेरेंस रोवर था इसके साथ में ही एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था इनजेन्युटी। ठीक है, और नासा ने अगले 25 सालों के लिए जर्नी टू मार्स मिशन के तहत मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की एक त्रिस्तरीय योजना जो है उसको तैयार करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा देखें तो मंगल ग्रह के जो वैज्ञानिक अन्वेषण है या फिर मंगल ग्रह पर जो अन्वेषण करने उस पर भारत ने एक स्टैंड लिया और मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या फिर मंगलयान इसको भेजा था। ठीक है, इसरो ने मंगलयान का जो सफल प्रक्षेपण किया वो 5 नवंबर 2013 को किया। ये डेट्स याद रखनी है। ठीक है, और ये प्रक्षेपण जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C-25 इसके माध्यम से किया गया, और ये मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता के बाद भारत जो है वो मार्शल एलीट क्लब अमेरिका, रशिया, यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। इसके बाद आगे देखें तो इसरो के अनुसार मंगलयान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पृथ्वी नियंत्रित मुक्ति चालन, मंगल की कक्षा में प्रवेश और कक्षीय चरण में सुरक्षित रहने एवं कार्य निष्पादन की क्षमता के साथ अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान का डिजाइन निर्माण करना था। इसके वैज्ञानिक उद्देश्यों में मंगल की जो सतह है और उसके जो वातावरण है उसका रिसर्च भी शामिल है। इसके बाद आगे देखें, बात करें इनसाइट की यानी कि इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस
जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, ये नासा जो है इसके डिस्कवरी कार्यक्रम का एक मिशन है। सो ये जो इनसाइट मिशन है ये डिस्कवरी कार्यक्रम का ही एक पार्ट है नासा का, और इस मिशन के अंतर्गत नासा द्वारा मंगल ग्रह की आंतरिक और बाह्य संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक भू भौतिकी लैंडर यानी कि जियो फिजिकल लैंडर नवंबर 2018 में उतारा गया था। और ये मिशन वैज्ञानिकों को एक चट्टानी ग्रह के रूप में मंगल ग्रह के विकास को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है मंगल की सतह पर एक भूकंप मापी और एक तापमापी यंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। सो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सो ये जो इनसाइट मिशन है ये नासा का डिस्कवरी मिशन है, उसी का पार्ट है। और इसके तहत यहाँ पर जो है एक जियो फिजिकल लैंडर इसने नासा ने उतारा, और पर्पस ये था कि मंगल ग्रह पर जो चट्टाने हैं उनके मतलब क्या उनका विकास का क्रम रहा है उसको अच्छे से समझना है, और इस तरीके से उसको डिजाइन करा है। और वहां पर मंगल ग्रह की सतह पर इसके थ्रू ही एक भूकंप मापी और एक तापमान मापी जो है या फिर ताप मापी जो है उसको भी वहां पर इंस्टॉल किया गया। 19 जुलाई 2020 को यूएई इसने जापान के तानेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र से पहला मंगल मिशन होप इसको प्रक्षेपित किया था। 2021 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया, और ये मिशन जो है मंगल ग्रह पर अरब देशों का पहला मिशन है, इसलिए होप को यहाँ पर याद रखना है, ये ईयर आपको याद रखना है, ठीक है, 2020। और ये जो है मंगल ग्रह के जो मौसम है उसका जो जलवायु है उसको रिसर्च करना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है। 2020 को चीन ने भी अपना एक मंगल के लिए यान भेजा जो है आपका तियानवेन-1, और 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया ये, और इसका पर्पस ये था कि मंगल के वातावरण को समझना और वहां पर जो जीवन के संकेत हैं उसको खोज निकालना, ठीक है। सो ये सब कुछ मंगल के विषय में था, हमने सारी चीजें देख ली, कौन कौन से मिशन को भेजा गया, एवरीथिंग हैज बीन सीन इन दिस वीडियो। सो अब जो है यहाँ पर आज के इस सेशन को एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बृहस्पति ग्रह को कवर अप करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली बेस पर ये हमारे वीडियोज आ रहे हैं, इनको जरूर वॉच करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए तो आप लोगों को अर्जुन बैच को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। इस बैच में आपको घटना चक्र का समरी पीडीएफ, ल्यूसेंट समरी, स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स ये तीनों प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही आपको सीसेट का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तकरीबन 11,000 एमसीक्यू रहेंगे जिसमें पीवाईक्यू शामिल रहेंगे। इसके अलावा 3,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट सीरीज जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट शामिल रहेंगे। डेमो फाइल देखने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए तो सफलता बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। सफलता बैच में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें घटना चक्र का समरी पीडीएफ रहेगा, ल्यूसेंट की समरी रहेगी, स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स रहेंगे ताकि कोई भी प्रश्न जीएस का आपसे ना छूटे। करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन की समरी प्रोवाइड की जाएगी, वो मोटी वाली बुक जो आती है आईएएस के लिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी समराइज्ड फॉर्म में, और उसमें वो सारी चीजें रहेंगी जो आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। उसके साथ ही घटना सार और घटना चक्र की जो आई दृष्टि वाली बुक आती है उसके इनपुट्स भी इसमें शामिल रहेंगे ताकि करंट अफेयर्स पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ हो जाए। 20 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर टेस्ट आपका 200 एमसीक्यू का रहेगा जिसमें हिंदी और जीएस दोनों ही शामिल रहेंगे। सो तुरंत आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करें 9027281376 पर। मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है, एटलीस्ट आपको डेमो फाइल जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए आप क्या अभी तक मिस कर रहे थे।